एक जालीदार गाड़ी में 50-60 बानर बंद थे। सभी के मुखमंडल पर क्रोध की कठोरता तांडव कर रही थी। एक दूसरे को फाड़ खाने को तैयार थे। सभी घायल थे, सभी क्षुब्ध थे। गाड़ीवान ने बताया, ये सुंदरपुर से पकड़कर हरिद्वार के जंगलों में भेजे जा रहे हैं। मेरे कहने पर गाड़ीवान ने गाड़ी ठहरा दी। मैं और भी पास आकर उन्हें गौर से देखने लगा। देखा एक बानर शिशु जिसके सूखे मुख पर भूख की दीनता बरस रही थी, दूध पीने की इच्छा से अपनी माता की गोद की ओर बढ़ा, पर समीप आते ही माता ने उसे नोचना प्रारंभ कर दिया और फिर तो उसका मस्तक अपने दोनों हाथों में दबाकर इस तरह चबाया कि खून बह निकला। बच्चा चिल्लाया, तड़पा, पर माँ के हृदय पर उसका कुछ भी प्रभाव ना हुआ। मातृत्व के साथ पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का मुझे अवसर ना मिला था। मेरी अंतरात्मा कांप उठी। मैं उससे अधिक देखने का साहस न कर सका। यदि सागर ही शुष्क हो जाए, उसमें ही धूल उड़ने लगे, तो अन्यत्र जल प्राप्ति की आशा कौन मूर्ख करेगा। मातृत्व में भी यदि निर्दयता निवास करने लगे, तो जीवन में किसी स्नेह या सरसता बल्लरी के कुस्मित होने की संभावना कौन सहृदय करेगा। गाड़ीवान को प्रस्थान का संकेत करके मैं चल पड़ा। दूर तक बानरों की खाँव खाँव का भीषण निनाद मुझे सुनाई दे रहा। यह दृश्य मेरे पूर्व परिलक्षित दृश्य से बिल्कुल प्रतिकूल था। यूँ कहिए ये दोनों एक ही तस्वीर के दो पहलू थे। मैं सोचने लगा, जो प्राणी उपवन में प्रेम की पुनीत प्रतिमा, सरसता की सुंदर निधि और स्नेह का सागर है, वही गाड़ी में बैठकर दानवता, क्रोध का ज्वालामुखी एवं हृदयहीनता की मूर्ति कैसे हो गया। हृदय में एक हुक उठी, स्वातंत्र्य और प्रातंत्र्य में यही तो अंतर है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। और बच्चों, अभी आपने देखा कि लेखक ने कहा भी है कि स्वातंत्र्य और प्रातंत्र्य में यही अंतर है। ठीक है, जब बंदर सारे स्वतंत्रतापूर्वक खेल रहे थे जंगल में, ठीक है, तो जो एक माँ थी, ठीक है, वो अपने शिशुओं को सुलाने का किस तरीके से प्रयत्न कर रही थी, और वो बच्चे थे, क्योंकि बच्चों का स्वभाव चंचल होता है, ठीक है, तो वो इस कारण चंचल स्वभाव के कारण इधर उधर भाग रहे थे, शैतानी कर रहे थे, लेकिन माँ, कोई झुंझलाहट नहीं थी माँ के चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर कोई झुंझलाहट नहीं थी। ठीक है, वो उनसे गुस्सा नहीं हो रही थी। जब वो खेल रहे थे तो कभी एक को पकड़ती थी, उसको सुलाती थी, दूसरा भग जाता था तो उसको पकड़ती थी, वो उसको, मतलब उसमें भी वो माँ झुंझला नहीं रही थी। लेकिन जब उसको गाड़ी में बंद कर दिया और बच्चे को जब भूख लग रही थी, वो सोच रहा था कि मेरी माँ मुझे दूध पिलाए, कुछ खिलाए, तब उसकी माँ ने इतना, मतलब पैशाचिकता का ऐसा संयोग देखने का लेखक कहता है मुझे अवसर मिला कि मेरी अंतरात्मा भी कांप उठी। ठीक है, माँ ने उसी बानर की जो माँ थी बंदरों की, उसने किस तरीके से उसका मुंह जो है अपने हाथों में दबाया और मतलब इतना चबा लिया उसको कि खून तक निकला। ठीक है, बच्चा इतना तड़पने और चिल्लाने लगा। तो जब वो स्वतंत्र थे तो आराम से खेल रहे थे, ठीक है, उनसे कोई कुछ कह नहीं रहा था। वो अपनी बाल क्रीड़ाएँ अपनी जिस तरीके से खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, उस तरीके से खेल रहे थे। कुछ बंदर एक दूसरे पे भाग रहे थे, चढ़ रहे थे, पेड़ पे से उतर रहे थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको उस गाड़ी में बंद किया, कितने वो, मतलब उन्होंने किस तरीके का ऐसा रूप धारण कर लिया था बंदरों ने, पैशाचिकता वाला राक्षस टाइप वो बन गए थे। ठीक है, तो इसलिए स्वतंत्र और पारतंत्र में यही अंतर होता है। ठीक है, यही इस चैप्टर में बताया गया है कि एक तस्वीर के जो उसने, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा है एक तस्वीर के दो पहलू, यानी कि एक ही तस्वीर के उसने दो पहलुओं को देखा लेखक ने। ठीक है बच्चों, और ये है इसके शब्दार्थ। अब आप इसके शब्दार्थ एक बार देख लेना, अच्छे से याद कर लेना और इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना। शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये आपके कठिन शब्द हैं और ये आपके शब्दार्थ हैं।